जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप्स के होते हैं। पहला है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर एक सिंगल जीन के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से ये बीमारियां होती हैं, और दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसके अंदर या तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है या क्रोमोसोम मिसिंग होता है। एनसीईआरटी के अंदर 7 मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब किया गया है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल नोट्स की हेल्प लेते हुए इन सबको डिस्कस करेंगे। अगर तुम्हें भी ये नोट्स चाहिए तो बस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नोट्स पीडीएफ टाइप कर देना और ये रील मुझे जरूर डीएम कर देना, मैं तुम्हें वहीं पे शेयर कर दूंगा ये सारे के सारे नोट्स। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर से। ये बात याद रखने की है कि इन सभी डिसऑर्डर्स के जीन्स या तो एक्स क्रोमोसोम पे मिलेंगे या ऑटोसोम पे। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस यही बस एक्स लिंक्ड होते हैं, बाकी सारे ऑटोसोमल लिंक्ड होते हैं। अब हीमोफीलिया के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। अब सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया को दोनों को एक साथ पढ़ा करो, क्योंकि दोनों ही हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है। एक के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वालिटी गंदी बन रही होती है और दूसरे के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम बन रही होती है। अब सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की क्वालिटी गंदी बनती है, क्योंकि जो बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसके अंदर एक पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल आरबीसी की शेप सिकल सेल बन जाती है। और थैलेसीमिया में जो अल्फा और बीटा चेन्स होती हैं, इन दोनों की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगर अल्फा की कम हुई तो हम उसे अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, और बीटा की अगर प्रोडक्शन कम हुई तो उसे बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। जो फिनाइलकेटोन्यूरिया है, इसके अंदर जो फिनाइलएलेनिन हमारी एक अमीनो एसिड होती है, वो उसे कन्वर्ट करते हैं हम टायरोसिन में। उसका जो एंजाइम है वो मिसिंग होता है, जिसकी वजह से फिनाइलएलेनिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है और वो ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन करती है। कलर ब्लाइंडनेस वाले पेशेंट्स को रेड और ग्रीन कलर के अंदर डिफरेंशिएट करने में दिक्कत होती है, ये एक्स लिंक्ड बीमारी होती है। और जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये एनसीईआरटी के अंदर बस नाम मेंशन्ड है, डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया गया। फिर भी तुम याद रखना कि इसमें सीएफटीआर जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से जो म्यूकस होता है वो थिक हो जाता है। अब हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को देखते हैं। इसके अंदर जो डाउन सिंड्रोम है, इसके अंदर ट्राइसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम की। क्लाइनफेल्टर के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है और टर्नर के अंदर एक्स क्रोमोसोम एक मिसिंग हो जाता है। तो क्लाइनफेल्टर एक मेल होता है और टर्नर एक फीमेल होती है।